नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आप लोग से वो बात है TRE4 के रिगार्डिंग है। दोस्तों, TRE4 का जो विज्ञापन था वह लगभग 2 वर्षों से जो है एक सप्ताह करके जो है करते करते लगभग आपको 2 वर्ष होने जा रहा है। हर बार जो है अभ्यर्थियों को हर चीज के लिए, विज्ञापन के लिए, रोस्टर क्लियरेंस के लिए, हर चीज से जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। तत्काल में AEDO का जो एग्जाम हुआ था उसी बीच घोषणा हुई थी BPSC की तरफ से कि 2-3-4 दिनों में जो है TRE4 का जो है विज्ञापन आ जाएगा और फॉर्म फिलअप होने लगेगा लगभग। लेकिन AEDO में जो जिस प्रकार की लापरवाही हुई, धांधली हुई, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, उससे जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन लोगों को बहुत जो है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और BPSC ने एक TRE4 का जो है एक अलग ही नियम तैयार किया जिसमें PT भी रखा गया, मेंस भी रखा गया। अब बताइए, हम लोग जो अभ्यर्थी हैं TRE4 के जितने भी, वो तो पहले BEd या DLED की एंट्रेंस देते हैं, उस एंट्रेंस को पास करते हैं, तब जाकर के जो है आपको एडमिशन होता है। एडमिशन के वक्त भी उन्हें BEd का या DLED का 2 साल का जो एग्जाम देना पड़ता है वो देते हैं। तो ये तीसरा जो है आपको एग्जाम हुआ। चौथा एग्जाम होता है आपको CTET, STET का पेपर देते हैं। वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होता है ताकि आप शिक्षक बनने लायक हैं कि नहीं। तब जाकर के जो है सिंगल एग्जाम जो है BPSC की रखा गया था। TRE1 में एक ही एग्जाम हुआ, 2 में भी एक ही एग्जाम हुआ, 3 में भी एक ही एग्जाम हुआ। तो ऐसी कौन सी दिक्कतें आ गई कि BPSC को जो है PT के साथ साथ मेंस लेना पड़ा। इस तरह का अगर उनका कोई प्लान था तो ये पहले ही घोषणा कर देना चाहिए था। ये तब जो है अभ्यर्थी अपना तैयारी जो है उसी रिगार्डिंग करते, उसी को ध्यान में रखते हुए करते, मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहते। अचानक जो है विज्ञापन निकलने वाला है, तब जाकर के आप उसमें फेरबदल करने जा रहे हैं। एक तरह से जो है अभ्यर्थियों के लिए एक मानसिक प्रताड़ना हुआ है और हम लोग काफी शौक हो गए। एक तो रोस्टर करते करते इतना दिन आप खिला दिए। खासकर मैं जो हूं 2022-24 का जो है सेशन का जो है अभ्यर्थी हूं, मुझे याद है कि हम लोग का एग्जाम होने वाला था, फाइनल हो गया था और रिजल्ट आने वाला था। पहले अपियरिंग ले लिया जाता था, लेकिन TRE3 में ऐसा हुआ कि जब हम लोग पास कर गए, CTET भी क्वालिफाई कर लिए थे, उसके बाद जो है नियम बन गया कि अब अपियरिंग को नहीं लिया जाता। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा इसका रिक्वेस्ट नहीं कहा जाएगा, रिक्वेस्ट किया गया कि हमें भी शामिल कर लीजिए 22-24 को। मात्र 1 महीना का ही 10, 15 या 20 दिन का अंतर था। हम लोग का टोटल जो है
आ गया था, रिजल्ट वगैरह आने वाला था, तब भी नहीं मौका मिला और आनन फानन में जो है भरवा दिया गया। हम लोगों ने सब्र किया, समझाया गया कि TRE4 जो है अगस्त में आने वाला है, 24 ऐसा है। अगस्त में आते आते अब उसका वेट करते करते हम लोग को जो है अगस्त नहीं आया, तब तक अगस्त आते आते शायद चुनाव आ गया, नई सरकार बनी, नई सरकार का विस्तार भी हुआ और फिर अखबार में जो है निकला था कि दिसंबर में एग्जाम होगा और जनवरी में आपको नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, विश्वास किया, क्योंकि ऑथेंटिफिकेशन किसी का तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन बार बार बयान बदलना, बार बार जो है अपने ही बातों से मुकर जाना, ये अभ्यर्थियों के लिए जो है बहुत ही सोचनीय बात है। अब अभ्यर्थी विश्वास करे तो किस पे करे। आयोग भी बोला, आयोग से भी वही जो है कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब जाकर के जो है अभ्यर्थियों ने जो है 8 मई को शायद 8 मई को आंदोलन किए, उसमें बहुत से विद्यार्थी लोग गए। हम लोग तो देहात में थे तो नहीं जा पाए, लेकिन जो भाई बहन गए वहां पर आंदोलन में भाग लिए, वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी अव्यवस्था फैल गई थी कि अभ्यर्थियों को लाठियों से मारा गया। हमने देखा न्यूज पे जो है बहुत से अभ्यर्थी भाइयों को जो है लाठियों से मारा गया था, घसीटा गया था, बहनों को घसीटा जा रहा था, उनको लाते मार लाठियां चलाई जा रही थी, जैसे हम लोग आतंकवादी, हम लोग कोई गुनाह कर दिए हैं। इस तरह से सिर्फ एक नोटिफिकेशन मांगने के लिए, नौकरी थोड़े मांग रहे हैं आपसे, सरकार के लोगों से नौकरी थोड़े मांग रहे हैं अभ्यर्थी। आप परीक्षा लीजिए, जो योग्य है उसी को जॉब दीजिए। ये नहीं है कि अभ्यर्थी आपसे डायरेक्ट जो है जॉब मांग रहे हैं। घसीटा गया, पीटा गया। और जो छात्र नेता है दिलीप भैया, उनको डिटेन कर दिया गया और भी अभ्यर्थियों को भी साथ साथ में डिटेन कर दिया गया। और आज जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं, उस समय मैं खबर सुना न्यूज में कि जो उन लोगों को जो है जेल भेज दिया गया है। आखिर में हो क्या रहा है, सरकार अभ्यर्थियों के साथ क्या चाह रही है। अभ्यर्थी कहां जाए बोलिए। सरकार से नहीं अपने हक मांगेंगे, आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तो आंदोलन करें, कोई उपद्रव थोड़े कर रहे थे, आतंकवादी थोड़े थे। शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि हमें समय दीजिए, नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन इतना लोगों ने दिया है अभ्यर्थियों को, इतना दिनों से 2 साल से, कि विश्वास जो है किसी पे हो नहीं रहा है। फिर भी क्या करेंगे हम लोग तो लाचार हैं, विश्वास करना पड़ेगा। 7 दिन और देख लिया जाएगा क्या कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों के वोट से ये सरकार जो है चमक रही है, अपनी कैबिनेट की विस्तार कर रही है, मंत्री कहला रही हैं ये लोग, नेता लोग, ये लोग को अभ्यर्थियों को चिंता नहीं है। ये लोग, उम्र भी बीत रहा है ना, साथ साथ में उम्र भी बीत रहा है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो उनका उम्र शायद
2 साल के करीब में बीत भी गया हो, तो उन्हें जो है उम्र में भी छूट मिलना चाहिए। और साथ ही कहना चाहते हैं, बहुत से बयानबाजी भी, जो नेता लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं कि धैर्य रखिए। बताइए, 2 साल से धैर्य ही तो रख रहे हैं, 2 साल से इंतजार ही तो कर रहे हैं, लेकिन आपने शांतिपूर्ण, आप जो है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, आपने धैर्य खोया है, आपने मारा है, आपने पीटा है। आप लोगों ने धैर्य नहीं रखा। आप लोग को चाहिए था कि अभ्यर्थियों के मांगों को पूरा कर लेना चाहिए था। एक तो पीटी, दूसरा समस्या क्या था कि पहले पीटी होता था, अब उसमें मेंस घुसा दिया। इसकी क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी अभ्यर्थी 3-4 परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, उनकी वही तो योग्यता है, तब तो जाकर के बीएड, सीटेट, एसटेट पास कर रहे हैं। यही तो टीचर के लिए चाहिए। आप कोई अफसर बना रहे हैं, आप इंटरव्यू लीजिएगा, या उस लेवल का जॉब है? आपको जो भी परिवर्तन करना था पहले ही कर देते। आप नोटिफिकेशन निकलने के वक्त में जो है आप पीटी के साथ साथ मेंस की घोषणा करते हैं, ये जो है कतई सराहनीय काम जो है नहीं है। और शिक्षा मंत्री से, श्री मिथिलेश तिवारी जी से जो है हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि आप जो है अब अपना वादा निभाइए। आपने कहा था कि 7 दिन में हम फैसला करते हैं। आपका हमने बयान भी सुना कि अब जो होगा वह जो कहा जाएगा वही किया जाएगा, और एट रैंडम होगा, जो भी होगा, इतर उतर की बातें नहीं होगी। तो हम लोग ने, हम में भी सब्र है, हम लोग भी सब्र कर रहे हैं 7 दिन।